हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। आज से तकरीबन 28 वर्ष पहले 1992 में हिंदुस्तान के इंतहा पसंद हिंदुओं ने अयोध्या के मकाम के ऊपर मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अगरचे उस इमारत के बारे के अंदर केस कोर्ट के अंदर चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून को हाथ में लेते हुए खुद ही उस मस्जिद को गिरा दिया। और फिर इससे ये बात वाज़ेह होती है कि उनके ऊपर जो केस चलते रहे, ये इस बात की दलील है कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया था, यानी असलन वो उनकी जो हरकत थी वो हिंदुस्तान के कानून के भी मुनाफी थी। और हिंदुस्तान के कोर्ट के अंदर वो मामला चलता रहा और पिछले साल 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का फैसला सुनाया कि अगरचे वहां उस जगह पर 1949 तक मस्जिद मौजूद थी और वहां पर मंदिर के होने के कोई आसार भी नहीं मिले उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुओं के हक के अंदर फैसला दे दिया और कहा कि क्योंकि हिंदुओं ने अब वहां पर मूर्तियां रख ली हैं, लिहाजा अब ऐसी जगह को मंदिर ही बना देना चाहिए। और पिछले साल हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी हुक्म जारी किया था कि मुसलमानों को इस मस्जिद के मुतबादिल और जगह के ऊपर और मकाम के ऊपर जो है वो मस्जिद बनाने के लिए जगह दी जाएगी। लेकिन यहां पर सोचने की बात यह है कि कोर्ट को यह बात जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए थी कि जबकि सदियों से वहां पर बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद मौजूद थी और वहां पर नमाजें भी होती रहीं, तो फिर अगरचे हिंदुओं ने सिर्फ वहां पर अपनी मूर्तियां रखी तो इस वजह से वो जगह तो उनकी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले साल उनके हक के अंदर यह फैसला दिया था। इसी वजह से अभी 5 अगस्त 2020 को हिंदुस्तान के वजीर आजम ने ऐन उसी मुकाम पर जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया था मंदिर की तामीर का आगाज करवा दिया और वहां पर उसका संगे बुनियाद रख दिया, जिसके बाद हिंदू बड़े खुश हैं। और वहां पर बहुत सारे ऐसे भी जिन्होंने इस बात का इजहार किया कि साल हर साल से वो हिंदुस्तान और श्रीलंका के नदियों से, दरियाओं से, समंदरों से पानी इकट्ठा करते रहे, जिसको तबरुक के तौर पर वो वहां पर लाए हैं। और कोई कह रहे हैं कि किसी ने इतने सालों तक जो है वो हिंदुओं के तस्वुर के मुताबिक रोजा रखा था ताकि उनको ये मकसद उनको मिल जाए और वो बिल आखिर अपने इस मकसद के अंदर कामयाब हो गए। और यहां पर काबिल गौर बात यह है कि ठीक एक साल कबल 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया था। बिल्कुल उसके एक साल मुकम्मल होने के बाद गोया के कश्मीरियों और तमाम मुसलमानों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ ये बात है कि उनकी वो तारीखी मस्जिद, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी तस्लीम किया कि वो सदियों से मस्जिद ही रही है, लेकिन उसको मंदिर के अंदर उन्होंने तब्दील कर दिया, जिससे ये बात बखूबी समझ आती है कि हिंदुस्तान जो इस बात का दावा करता है कि वह इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जमहूरी रियासत है, उससे उनके इस अमल से उनके इस दावे का पोल खुल जाता है। और इससे बखूबी इस बात का अंदाजा होता है कि हिंदुस्तान एक हिंदू रियासत है, ना कि वो एक सेकुलर और पूरी दुनिया के अंदर जो अपने आप को वो सबसे बड़ी जमहूरी रियासत कहती है, उसके अंदर भी वो अपने इस दावा के अंदर हरगिज हरगिज सच्चे नजर नहीं आते। और फिर वहां जो हिंदू शामिल थे 1992 के अंदर इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, उनमें से कई ऐसे थे जो बाद के अंदर सिरात मुस्तकीम के राही बने। उनमें से एक शख्स ऐसा है कि जिसको अपने उस फेल के ऊपर इतनी ज्यादा नदामत हुई कि उसने अब तहिया कर लिया है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर 100 मसाजिद को तामीर करवाएगा। और फिर हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर भी पिछले कई हफ्तों से ये जो बात जारी है कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो हमारी रियासती इदारों को तो ये सोचना चाहिए कि वहां पर हमारे हमसाया मुल्क के अंदर हमारे यानी मुसलमान भाइयों के साथ और इस्लाम के नाम के ऊपर कितना ज्यादा वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो इस्लाम को दबाने और मुसलमानों को दबाने की कोई भी कोशिश रायगा नहीं जाने देते, अपने तय पूरी कोशिश करते हैं। तो जब वो वहां पर ऐसे हरकत और जो मामलात कर रहे हैं, तो हमें तो चाहिए था कि हम यहां पर बाबरी मस्जिद के नाम पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाते,
या फिर कहीं जितने इस्लामी ममालिक हैं वो कहीं पर अलामती तौर पर ही बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद जरूर बनाएं, जिससे पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर वो जो मस्जिद थी उसके साथ कितनी ज्यादती हुई, उसको गिरा दिया गया। और फिर जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए और जगह दे दी जाएगी, शायद उनको इस बात का इल्म नहीं था कि मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि एक खित्ता अर्जी जब मस्जिद के नाम पर मखसूस हो जाता है तो फिर उसको दोबारा उस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता, बल्कि तासुबह क़यामत वो हमेशा हमेशा तक मस्जिद ही रहेगी, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। और फिर हमारे यहाँ अभी जब हमने पीछे देखा कि तुर्की के अंदर आया सूफिया को ये जो म्यूजियम था उसको मस्जिद में तब्दील किया गया, उस पर हमारे यहाँ सेकुलर लोगों ने बड़ी ये गुफ्तगू की कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगरचे उनको पता है कि वो कितने सालों तक वो इमारत मस्जिद रही है और वो मस्जिद थी और उसी को मस्जिद बनाया और फिर किसी की इबादतगाह को भी तब्दील नहीं किया, बल्कि वो तो एक म्यूजियम था पिछले 85 सालों से, तो उस पर लोगों ने बड़ी बातें की। तो आज वो लोग कहां हैं जिनको ये बात नजर नहीं आ रही कि वो जो मंदिर बनने जा रहा है वो दरअसल मस्जिद थी और साल हा साल सदियों तक वो मस्जिद रही और वहां पर अजानें होती रही, नमाजें बाजमात होती रही। लेकिन जब से ही हिंदुस्तान की तकसीम हुई है और उसके बाद से ये केस चलना शुरू हुआ है और हिंदुओं ने वहां जो कानून को हाथ में लेते हुए खुद ही उस मस्जिद को गिराया और फिर उसके बाद अब ये फैसला आ गया है और वहां पर मंदिर बनने जा रहा है। ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तारीख के अंदर एक सयाद तरीन दिन है कि जब इतनी बड़ी शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगरचे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी मौजूद हैं और वो इस बात का दावा भी करते हैं कि हम जो अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसी बात नहीं है। वो चाहे कश्मीर के अंदर पिसने वाला मजलूम मुसलमान हो या फिर वहां दूसरे इलाकों के अंदर जैसे मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है या ईद के ऊपर उनको गाय ज़िबा करने नहीं दी जाती, ये उनके साथ जो इम्तियाजी सलूक है ये बतलाता है कि वहां पर अक़लियतों का सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, बल्कि इस्लाम के जितने भी नाम लेवा वहां पर हैं उनके साथ ज्यादती होती है। इस पर दुनिया के अंदर जो हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें हैं उनको गौर करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के जो इस फेल के ऊपर अपनी राय का इजहार करें और हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस बात पर आमादा किया जाए कि वो अपने यहाँ अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूक को यकीनी बनाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।